हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, जिसमें कि 45,000 रुपीज फिक्स सैलरी प्लस फ्री रेसिडेंस एंड फ्री मील्स की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे एप्लीकेशन तो यहाँ पर नहीं करनी है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू जाना है। तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अगर एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। कुछ तो नॉन टीचिंग पोस्ट भी है, तो जो नॉन टीचिंग के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो, नॉन टीचिंग के लिए वीडियो देख रहे हैं तो देख लें। यहाँ पर आया कि पोस्ट है दो, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी आया पोस्ट के लिए। वार्ड बॉय की 4 वैकेंसीज है, जिसमें 3 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल के लिए सीट है। किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट, 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें जा सकते, वार्ड बॉय के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 10th पास होना काफी रहेगा। इसके बाद टीचिंग की पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश है। इंग्लिश में अनरिजर्व लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें वॉक इन इंटरव्यू में जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जो डिजायरेबल में लिखा रहता है इसको ध्यान नहीं देना। जिनके पास डिजायरेबल वाले एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी जा सकते हैं। 45,000 रुपीज पर मंथ। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। एज कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2024 को लेके करना है। 1 पोस्ट ही है। ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स, बीएड, सीटेट पेपर 2, बस इतना ही मांग रहे हैं, मतलब इतना ही चाहिए ना। और इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए। साइंस सब्जेक्ट है, 2 वैकेंसीज है। अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं वॉक इन के लिए 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके। अनरिजर्व लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ साइंस सब्जेक्ट से, एंड एनी वन सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री, कोई एक सब्जेक्ट आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा हो, एंड बीएड होना चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री से, एंड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। 45,000 फिक्स सैलरी, और यहाँ पे फ्री रेसिडेंस, फ्री मील्स देते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस अनरिजर्व 1 पोस्ट है। इसके लिए कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट देख लें, काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए इसमें। और इसमें जो है ना, बीएड ऑप्शनल है, बीएड नहीं भी है तो भी चलेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, किसी से भी बीई बीटेक है। एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, मास्टर इन आईटी इक्विवेलेंट, या फिर एमएससी मैथमेटिक्स वाले भी जा सकते हैं। एंड बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए वाले भी जा सकते हैं वॉक इन के लिए। काफी सारे ऑप्शंस दिए हैं, देख लें। और ये जो है ना, सभी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, 1 ईयर के लिए रहेगा। और एक क्वार्टर मास्टर की वैकेंसी है, जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये जिनके पास एक्सपीरियंस है, ये परमानेंट पोस्ट है। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन है सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से आई हुई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, 13 अप्रैल की डेट से आई हुई है। रेफर टू एडवर्टीजमेंट, आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 13 अप्रैल के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश हुआ है, ये वहां से ही लिया है एक्चुअली। अब इसमें जो है ना, वॉक इन इंटरव्यू है, लेकिन क्या क्या चीजें कैरी करनी है बताया गया है। तो क्वार्टर मास्टर रेगुलर है, परमानेंट है। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए टीजीटी साइंस 2 है। तो 6 मई को है टीजीटी साइंस की वॉक इन इंटरव्यू, टीजीटी इंग्लिश की वॉक इन इंटरव्यू, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की इंटरव्यू। एंड वार्ड बॉय एंड जनरल एम्प्लॉय आया फीमेल कैंडिडेट 8 मई को है, तो 7:30 बजे। अब इसमें जो है ना, वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको स्कूल ही जाना रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस, जो परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी नहीं है। 1 ईयर के लिए रहेगा, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा। नेक्स्ट ईयर मार्च या फेब तक रहेगा। अब इसमें रेसिडेंस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मील्स भी, मेस फैसिलिटी दी जाती है स्टाफ मेंबर्स को। इसमें एप्लीकेशन कैसे करना है, ये पेज नंबर 8 पर अभी प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो अप्लाई तो करना नहीं है, वॉक इन जाना है। तो क्या करना है कि फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज प्लेस्ड एट एनक्लोजर। तो इसमें शायद नीचे में फॉर्म रहेगा, वो देख लेंगे, बाद में देखते हैं अगर फॉर्म है कि नहीं। तो वो फॉर्म आपको सबसे पहले लेना है, नीचे बता रहे हैं कि है एनक्लोजर में। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रिंट द फॉर्म। इस फॉर्म को आप प्रिंटर वाली जो पेज होती है, A4 साइज पेज, उस पर आप प्रिंट कर लें, बोथ साइड, दोनों साइड प्रिंट कर लें। और उसको ब्लू पेन से ब्लॉक लेटर में पूरा फिल करें फॉर्म को। फिल ऑल द डिटेल्स एज पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा दें, सेल्फ अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट फोटोकॉपी, आधार कार्ड फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्ट मतलब आपकी अपनी सिग्नेचर होनी चाहिए। ये सारी फोटोकॉपीज लगानी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना जितना लिखा है ना सब फोटोकॉपी आपको लगाना है। और ये फोटोकॉपीज तो लगाना ही है, साथ में आपको ओरिजिनल्स भी कैरी करना है। मैं आपको बता देती हूँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या पूछा जाएगा वगैरह। और एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी है 500 रुपीज की, ये नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार आपने डिमांड ड्राफ्ट बना दी, फिर आप जाते हैं इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट के लिए शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, सिलेक्शन हो ना हो, ये पैसा आपको रिफंड नहीं आएगा। तो ये समझते हुए अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट ये सब चीजें लेके जाना है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो 500 रुपीज की डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, यहाँ पे आपको जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस में पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अगर सही रहेंगे तो फिर इसमें रिटन टेस्ट होगा। फॉर दोज कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स विल बी फाउंड करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो जिन कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट्स सही रहेंगे उनको केवल रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स रहेगा जो 9-10 लेवल का। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट जो भी है साइंस है तो साइंस के क्वेश्चन, टोटल 50 इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद जो है ना इतना फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स एंड सब्जेक्ट का 60 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिर क्लास डेमो देना रहेगा, क्लास डेमो में क्या क्या चीजें देखेंगे वो पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है। और ये जो है ना आपको सैनिक स्कूल सभी जगह यही आपको पैटर्न रहेगा एग्जाम, रिटन टेस्ट का और क्लास डेमो का, तो ये ऐसे भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो। उसके बाद फिर होगा इंटरव्यू। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, इन्होंने बताया फॉर्म दिया, ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है, तो ये फॉर्म आपको यूज कर लेना है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए चले जाना है स्कूल के एड्रेस पर। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और परमानेंट तो एक ही है। यहाँ पर ये लेटेस्ट न्यूज सेक्शन इसमें फ्लैश हो रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे, एडवर्टीजमेंट की डिटेल पूरे अच्छी तरीके से दी हुई है। 35 साल तक के कैंडिडेट जो है शामिल हो सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है और इसी में फॉर्म भी अवेलेबल है। फॉर्म की प्रिंट आउट आपको प्रिंटर वाली पेज पर ले लेनी है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट के लिए या तो आप विकिपीडिया चेक कर सकते हैं या फिर इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, तो कोई कैंडिडेट अगर देख रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तो वो भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, क्लास डेमोन्स्ट्रेशन जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको चेकिंग ऑफ क्लास अरेंजमेंट 2 मार्क रहेगा। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ लेसन प्लान बना के आपको लेके जाना 3 मार्क्स रहेंगे। एम मेथोडोलॉजी वगैरह अगर आप डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से तो 10 मार्क्स रहेंगे, 10 पॉइंट्स। ट्रेनिंग एड्स एंड देयर यूज, आप टीचिंग एड्स भी लेके जाते हैं, जैसे ग्लोब बना के लेके जाते हैं या कुछ ऐसे चार्ट पेपर पे कुछ बना के लेके जाते हैं, उसके 5 मार्क्स रहेंगे। जो आपने पढ़ाना है उससे रिलेटेड आपका टीचिंग एड होना चाहिए। इफेक्टिव यूज ऑफ चॉक बोर्ड एंड स्मार्ट बोर्ड, तो कैसे आप कब चॉक बोर्ड यूज कर रहे हैं, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, क्या चीज यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर्ड पे, उस पर 5 मार्क्स। एक्सप्रेशन, आपके पर्सनल एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स की तरफ, 15 मार्क्स। क्लास एक्टिविटी 10 मार्क्स। रेलिवेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर 10 मार्क्स। यूज ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप पूछेंगे स्टूडेंट से 5 मार्क्स। मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, आप कितना स्टूडेंट को मोटिवेटेड रख सकते हैं अपने क्लास में। टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल 5 मार्क्स। एसिमिलेशन टेक्निक के लिए 10 मार्क्स रहेगा। जनरल इंप्रेशन 5 मार्क्स रहेगा। एवरेज ऑफ स्टूडेंट फीडबैक, फिर स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट का फीडबैक लेंगे उस पर 10, तो 100 मार्क्स का इस तरीके से। क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, ये आप ऐसे भी किसी भी जगह जाते हैं तो ये आपको नोट डाउन करना चाहिए कि क्लास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें जो है ना, इसके लिए नहीं तो मैं एक अलग से वीडियो बना देती हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने दिया है यहाँ पे।